आगे बढ़ने से पहले यहां पे ये डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या एडवांटेज है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर। ओके, मैंने आपको पहले ही समझाया है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पर्याप्त नहीं था, तो हमें यह देखना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया है। ओके, नंबर 1, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ब्रॉट ब्लू ग्रीन algae which is prokaryotic with groups which are eukaryotic। ये हमने पहले ही डिस्कस किया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में प्लेस करने के बजाय सेम ग्रुप में प्लेस कर देते हैं। जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी एक एल्गी नहीं है, ये एक्चुअली एक बैक्टीरिया है। इसको अब हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं और ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट्स के साथ प्लेस किया जाता था, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें प्लांट जैसे कुछ कुछ कैरेक्टर्स तो है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर यह प्लांट से बहुत डिफरेंट है, इसलिए दोनों को साथ में प्लेस करना गलत था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने क्या किया, ब्लू ग्रीन एल्गी को बाकी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ मोनेरा में प्लेस कर दिया। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम क्या थी कि ब्लू ग्रीन एल्गी को प्लांट के साथ नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी को अलग कर दिया प्लांट से और उसको एक मोनेरा किंगडम बनाकर उसके अंदर डाल दिया, और उस मोनेरा में सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अब सब एक साथ हो गए, अभी सब एक जैसे हैं क्योंकि सभी के सभी प्रोकैरियोटिक हैं। सो दिस इज हाउ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स दैट वर देयर इन द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ग्रुप्ड टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड द मल्टीसेलुलर वन। मैंने पहले ही बताया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों को साथ में प्लेस कर दिया गया है। ओके, जैसे कि क्लैमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। क्लैमाइडोमोनास एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो कुछ ऐसा दिखता है। ओके, और स्पाइरोगायरा एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फिलामेंट्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं उसमें। ओके, अब इन दोनों को एल्गी मानकर प्लांट किंगडम में साथ में प्लेस किया जाता है, लेकिन जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्या होता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लैमाइडोमोनास चला जाता है प्रोटिस्टा ग्रुप में, देखो यहां लिखा है प्रोटिस्टा में, और स्पाइरोगायरा चूंकि ये मल्टीसेलुलर है और प्लांट के जैसा है, इसको प्लांटाई में रखते हैं। तो यहां भी देखो हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को अलग अलग कर दे रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। एक और प्रॉब्लम जो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कि ये हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप, सभी के सभी हेटेरोट्रॉफिक है, फंजाई हेटेरोट्रॉफिक है ना, और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स है ना, जिनमें बहुत ही डिफरेंस है कैरेक्टरिस्टिक्स में। जैसे कि फंजाई का सेल वॉल काइटिन का बना हुआ है, प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ है। इन दोनों को अलग अलग ग्रुप में रखने के बजाय 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दोनों को सेम मान लेता है, फंजाई को भी प्लांट में ही डाल देता है। ओके, तो यहां पर दिक्कत है क्योंकि फंजाई तो है नहीं प्लांट, उसका सेल वॉल काइटिन का बना हुआ है, प्लांट्स का सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ है, दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सॉल्व नहीं कर रहा है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया, फंजाई को एक अलग किंगडम ही बना दिया। अब सारे के सारे फंजाई इसी में प्लेस होंगे, इनका प्लांट से कोई लेना देना नहीं है, ये प्लांट से डिफरेंट है तो इनको डिफरेंट किंगडम में प्लेस कर दो। ऐसे ऐसे करके देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। एक बात जो मैंने आपको पहले ही समझाई और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कीप्स इवॉल्विंग। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमेशा चेंज होता रहता है समय के साथ। जैसे जैसे हमें और इंफॉर्मेशन मिलता जाएगा, जैसे जैसे हम ये समझते जाएंगे कि ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, हम और अच्छे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स डेवलप करते जाएंगे। हो सकता है कल को 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आ जाए, 7 किंगडम क्लासिफिकेशन आ जाए, हो ना। तो ये चलता रहेगा, क्लासिफिकेशन एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ओके, नाउ ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम which not only reflects morphological, physiological and reproductive similarities but is also phylogenetic। मतलब समय के साथ हम एक ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ना ही सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और
उसके रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज को ध्यान में रखा जाए, मतलब वो कैसा दिखता है, उसके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, सिर्फ इस बात को ध्यान में ना रख के हम इस बात का भी ध्यान रखें कि उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है आपस में। मतलब हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें यह भी बताना चाहिए कि कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ होगा। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि हम सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ के ही एवोल्यूशन के बारे में समझ सकते हैं। तो ये आजकल जितने भी क्लासिफिकेशन हो रहे हैं उनका मेन फोकस ये होता है कि उनका क्लासिफिकेशन सिस्टम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी दिखाए, दर्शाए। ओके, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।